सीन की स्टार्टिंग होती है एक लड़की के साथ जो अपने हाथों में एक सूटकेस लेकर अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर चल रही है। तभी उसका फोन रिंग करता है। हेलो जी रानी सा। हाँ, हम पहुंच गए हैं। हम बस पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पर। हाँ जी, हमारी ना कार खराब हो गई थी रास्ते में, इसलिए हमने फिर ऑटो ले लिया। हाँ जी रानी साहब, हमें ऑटो लेना ही पड़ा ना, कोई कैब अवेलेबल ही नहीं थी और जितनी देर में कैब आती उतनी देर तक हम वेट नहीं कर सकते थे, नहीं तो हमारी फ्लाइट छूट जाती। तो इसलिए हमने ज़्यादा वेट नहीं किया और हमें ऑटो मिल गया था तो हम ऑटो करके आ गए हैं। हाँ रानी साहब, पता है हमें अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है, ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी है। आप पिछले 2 दिन से, जब से हमने आपको बताया है कि हम लद्दाख जा रहे हैं, आप तब से बोली ही जा रही हैं कि अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खा लेना। अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं मासा, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अब आप चिंता ना कीजिए प्लीज़। हाँ बस करिए। अब हम जब तक ट्रिप से लद्दाख से वापस नहीं आ जाते ना, तब तक आप हमें फ़ोन नहीं करेंगी, और अगर आपने फ़ोन किया ना तो हम उठाएंगे भी नहीं। इनफैक्ट नहीं, हम तो फ़ोन ही बंद कर देंगे। फ़ोन बंद क्या कर देंगे, हम अभी बंद कर रहे हैं। जी मासा, ओके बाय बाय। सड़क पर कोई नहीं था, इतना सन्नाटा था कि उस लड़की के पैरों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से उस लड़की का पैर कहीं अटकता है और वो एकदम से नीचे जा गिरती है। अपने घुटनों से मैल को झड़काते हुए उसकी नज़र जाती है अपने सामने सड़क पर, जहाँ पर एक काली परछाई थी। अब उस लड़की की नज़रें उस परछाई को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है और वो देखती है, और तभी hello everyone, welcome to our channel, and here we bought a brand new story only for you guys, which is a crime thriller suspense story। और अभी आपने एक छोटू सा पार्ट सुना तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ क्या नहीं? देखिए, मैंने ना इस बार बहुत मेहनत की है इस पर, इसके साउंड इफ़ेक्ट्स में, स्टोरी की राइटिंग में, स्टोरी के डिस्प्ले में कि किस फ्लो में स्टोरी जाएगी, और ऑब्वियसली एडिटिंग में। सो इफ़ यू आर अ फैन ऑफ लाइक CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, या एनीथिंग सस्पेंस थ्रिलर, और ऑब्वियसली लव एंगल को कैसे भूल सकते हैं, आखिरकार प्यार वाली बातें हैं चैनल का नाम, तो थोड़ा प्यार तो होगा ही ना। ज़रूर ये अच्छी खासी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर लव एंगल भी होगा, सो बने रहिए हमारे साथ। एंड हम उम्मीद करेंगे कि जितनी मेहनत मैंने लगाई है इस स्टोरी पे, आप उससे कई गुना ज़्यादा प्यार देंगे इस स्टोरी को। सो बिना देरी करते हुए सीन शिफ्ट होता है पैराडाइज नाइट क्लब। द सेम नाइट, चीयर्स, फाइनली आफ्टर 5 months हमारी SP मैडम, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, मिस भूमि रावल, आज मेहरबानी करके अपने दोस्तों के साथ अपने काम को साइड रख के इस क्लब में पार्टी करने आ गई है। तालियां। तभी सेकंड पर्सन बोलता है, सच बता भूमि, तू सच में हमारे मीटअप के लिए आई है ना, या यहाँ भी तेरा कोई अंडरकवर मिशन चल रहा है? सच बता। इतना कहते ही जो हमारी भूमि होती है, वो जो ड्रिंक पी रही थी उसके गले में अटक जाती है और अब सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी भूमि की तरफ देख रहे हैं। एंड शी सेड, वो भी नर्वसली थोड़ा, अरे अब सब ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझको?
यार सच में तुम्हारे लिए ही आई हूँ मैं। मिशन मिशन नहीं है कोई, छुट्टी पे हूँ मैं यार। देख, ध्यान से देख, ये हाई हील्स और ये शॉर्ट ड्रेस, तुझे क्या लगता है इसमें ये सब पहनकर मैं क्या किसी के पीछे भागूंगी? तभी उस ग्रुप में से एक और फ्रेंड बोलता है, हाँ यार वैसे सच में बड़ा कम देखने को मिलता तेरा ये रूप। और वो पूरा ऊपर से नीचे देखता है भूमि को। मैं सच कह रहा हूँ यार, अगर तू स्ट्रेट होती ना, मैं छोड़ना नहीं था मैंने तेरे को, कुत्तों की तरह पीछे ही पड़ा रहता जब तक तू हाँ ना कर देती। मेरी जान, अगर मैं स्ट्रेट होती ना तो भी तुझ जैसे लंगूर को तो मैं सपने में भी हाँ करने के बारे में ना सोचती। और जो तू ये कुत्ते की तरह पीछे पीछे घूमने की बात कर रहा है ना, तो मैं भी तुझे कुत्ते की तरह कुत्ते वाले बिस्किट खिला के ना हुश टॉमी करके भगा देती। और तभी सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। एंड हमारी भूमि कंटिन्यू करती है, हुश टॉमी हुश हुश। एंड सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से तब हंस ही रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे बेचारे उस फ्रेंड की लस्सी हो जाती है, आई उनकी बेइज्जती हो जाती है। तभी वो कहते हैं, सीधा सीधा ना कर देती, इतनी बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? तभी जो दूसरी फ्रेंड है वो कहती है, चलो चलो गाइस, चिल 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 करो यार, चलो सारे डांस फ्लोर पे चलो, डांस करते हैं यार थोड़ा। क्लब में आए हैं, दारू पी रहे हैं, डांस नहीं करेंगे क्या? चलो। तो सभी के सभी डांस फ्लोर पर चले जाते हैं एंड एवरीवन शोइंग देयर मूव्स। बट भूमि की नजरें चारों तरफ है, वो डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है, लेकिन उसकी नजरें घूम रही है उसके डांस की तरह ही। और सारी जगह घूमकर वो पड़ जाती है एक आदमी के चेहरे पर और वहीं पर टिक जाती है। तभी भूमि जो है सबको एक्सक्यूज करके बोलती है कि मैं एक बार वॉशरूम हो गई थी। तो वो वहाँ से निकल जाती है और उस आदमी का पीछा करने लगती है। एंड उसके ईयर में एक ईयर पीस होता है, छोटा सा माइक्रोफोन, और उसी माइक्रोफोन पर वो इंस्ट्रक्ट करके कहती है, फर्स्ट फ्लोर राइट साइड एंड बैकअप ऑन द बैक डोर, फॉलो अप। तो ये कहकर वो जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं अब उसके, उनको कुछ लोगों को बैक डोर पर बैकअप के लिए रोक देती है और कुछ लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए बोल देती है, जहाँ पर वो खुद जा रही है अभी उस आदमी का पीछा करते हुए। अब पीछा करते करते थोड़ी दूर से ही देखती है भूमि कि वो जो आदमी है वो एक कमरे के अंदर जाता है, लेकिन उस कमरे के बाहर एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड बैठा हुआ है वहाँ पर पहरेदारी करने के लिए। अब भूमि जो है अपने बाल बिखेरती है, बाल बिखेर लेती है वो अपने, और ऐसे एक्टिंग करते हुए जाती है उस गार्ड के पास जैसे कि उसे उल्टी आने वाली है, और वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उल्टी का जैसे आ रही हो उसको वैसे थोड़ी एक्टिंग करते हुए उसके पास जाती है। और वो गार्ड उसे रोकता है कि ये कहाँ जा रहे हो, ये लड़की यहाँ नहीं आना, जाओ नीचे जाओ। और वो पूछ रहे थे कि वॉशरूम, एंड वो कहते निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है, वॉशरूम वॉशरूम नहीं है, जाओ यहाँ से, बोल ही रही होती है। इतने में ही हमारी भूमि जो है वो एक्शन में आती है और सही पॉइंट देखते ही वो उसके नेक पर बहुत जोर से और एक इतना फास्टली वो अटैक करती है अपने हाथ से ही। वो पॉइंट देख लेती है जहाँ पर उसकी नर्व्स हैं, जहाँ पर उसे एक्सेक्ट पॉइंट करना है ताकि वो एक बारी में ही बेहोश हो जाए। एंड ऐसा ही होता है, जस्ट एक अटैक एंड बिना कोई आवाज़ के वो आदमी बेहोश हो जाता है। और वो नीचे गिर ही रहा होता है कि वो एकदम से ना गिरे, कि बिल्कुल श्योर हो, इसलिए आराम से उसको पकड़ के नीचे लिटा देती है भूमि ताकि बिल्कुल भी वॉइस ना हो। इतना में ही दोनों साइड से जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो आ जाते हैं हमारे
भूमि के पास एंड ये लोग सभी अब इनके हाथ में गन्स हैं। भूमि भी अपनी गन निकाल लेती है। कहाँ से निकालती है? उसकी जो हाई हील्स थी वो बूट्स वाली थी, तो अपने हाई लेंथ बूट्स का उसने फ़ायदा उठाया और बूट्स के अंदर उसने पिस्टल रख रखी थी। जस्ट इमेजिन। वो अपनी पिस्टल निकालती है एंड एवरीवन पॉइंटिंग द डोर अब काउंट करती है। भूमि 1 2 3 गेट को तोड़ दिया जाता है एंड सभी की जो पिस्टल्स हैं या बंदूकें हैं वो गेट के अंदर रूम में चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि सबको जो भी लोग होते हैं सबकी तरफ पॉइंट करने लग जाते हैं। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि सारी तरफ ड्रग्स ही ड्रग्स की डीलिंग चल रही है। बाहर माल निकाल रखा है, कुछ लोग हैं अंदर जो डील कर रहे हैं और वो एकदम से हैरान होकर देखते हैं डोर की तरफ, क्योंकि टूट गया था ऑब्वियसली। सभी ऑफिसर्स जो भी होते हैं अंदर जाते हैं और सभी के माथे पर बंदूक रख रहे होते हैं एंड बट और सारे हैरानी होते तो वो अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। लेकिन एक बंदा थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, उसने जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी। तभी हमारी भूमि जो है उसके हाथ पर गन शॉट करती है और ऑब्वियसली बंदूक गिर जाती है एंड उसे भी जाकर पकड़ लेते हैं हमारे ऑफिसर्स। तभी वो डीलर बोलने लगता, पुलिस पुलिस कहाँ से आ गई यहाँ? तुम किसने भेजा तुम्हें? तो हमारी भूमि कहती है, देखो भैया अब तुम ये सब ऐसा काम करोगे तो पुलिस तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। अब देखो ये तुम लोग जो है ये देखो ये, हाँ, वो ड्रग्स के पैकेट को उठा के कहती है, ये देखो ये है फूल, ठीक है, और हम हैं और हम पुलिस वाले हैं मधुमक्खी। या इसको ये जो गलत धंधे या क्राइम, मान लो क्राइम जो है ना फूल है और हम पुलिस वाले हैं मधुमक्खी। अब जहाँ जहाँ फूल होएगा वहाँ वहाँ मधुमक्खी तो आएगी ना, और तुम जैसे हरामियों का खून भी तो चूसना पड़ेगा ना। यही सब बात कर रही थी हमारी भूमि, इतने में एक उनमें से एक जो डरा हुआ था तो वो जो है एक नाइफ निकालता है और भूमि की गर्दन पर रख देता है। और अब सारे पुलिस वाले जो थे वो एकदम से उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं और वो डरते हुए कहता है, देखो मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, नहीं तो मैं ये तुम्हारी ये इसको मार दूंगा मैं, देखो जाने दो मुझे। तो भूमि जो है अपनी आंखों से इशारा करती है सबको नीचे करने के लिए, बंदूकें नीचे करने के लिए कि डोंट वरी रिलैक्स। और सारे बंदूकें जो है नीचे करते हैं और सरेंडर वाली पोजीशन में भूमि जो है अपने हाथ ऊपर खड़ी कर रही होती है, उसको कॉन्फिडेंस दिला रही होती है। तभी एकदम से जो हाथ होता है चाकू वाला, अपने दोनों हाथों से वो उस हाथ को चोक करती है कि झटके से ही वो जो चाकू होता है वो नीचे गिर जाता है और उसी हाथ को घुमा के उसके पीछे की तरफ लाकर उसे मरोड़ देती है और अपनी जेब में से सॉरी जेब कहाँ से बोल दिया मैंने, दूसरे हवलदार से हथकड़ी मांग के अब उसके हाथों पर हथकड़ी लगा देते हैं। उसे थोड़ा सा पुश करके पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है वो एंड इंस्ट्रक्शन देती है सबको कि बी साइलेंट, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ले जाओ इन्हें, मैं कल आती हूँ। और तभी सारे पुलिस ऑफिसर जो है सबको पकड़ ही लिया था, उनको बैक डोर की तरफ से सबको वापस लेके जाते हैं ताकि, और किसी को शोर नहीं आता है, वो गोलियों का भी शोर नहीं आता क्योंकि नीचे जो है पार्टी चल रही थी, डिस्को नाइट क्लब चल रहा था, तो शोर नहीं होता है बिल्कुल भी। एंड पीछे की डोर से चुपचाप आराम से चले जाते हैं। अब जो भूमि है जल्दी से भाग भाग के जाती है वॉशरूम और अपने बाल सेट करती है जो बिखेर रखे थे उसने। एंड
अब वापस आ जाती है कहाँ पर, या पार्टी में। एंड वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड है वो देखते है उसकी तरफ और घूर के देखते कि कहाँ कहाँ गई थी, इतनी देर लगा दी। अरे वो मुझे बाथरूम नहीं मिल रहा था तो मैं वही ढूंढने के चक्कर में मुझे टाइम लग गया। लेट्स एंजॉय ना, छोड़। तो फिर ये लोग नाचने लग जाते हैं अपना। देन भूमि जो है अपनी फ्रेंड को ही पकड़ के लेके जाती है बाहर काउंटर पे, और ये दोनों लोग 4 शॉट्स लगाते हैं वोडका के गटागट। देन वापस डांस फ्लोर पे जाते हैं, और अब भूमि जो है बिल्कुल पागलों की तरह नाच रही है जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। क्या हुआ है मतलब, बस ये लोग पार्टी करने आए थे, डांस कर रहे थे, डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करती है अपनी फ्रेंड्स के साथ भूमि। और सारे लोग डांस कर रहे होते हैं ये लोग। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये लोग वापस निकल रहे होते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड अब एक फ्रेंड बोलता है, वाह इतने टाइम बाद मज़ा आया, थोड़ा जल्दी टाइम निकाल लिया कर यार हमारे लिए। हाँ हाँ ज़रूर मिल लेंगे यार, तुमसे भी जल्दी मिल लेंगे। तभी एक फ्रेंड और बोलती है, हाँ बेचारी वो लड़की जो तेरी लाइफ में आएगी तेरा इंतज़ार करती रह जाएगी यार। फिर तभी एक और फ्रेंड बोलता है कि बाय द वे सच कोई लड़की मिली तुझे। अब सारे जो है भूमि की तरफ देखने लग जाते हैं। एंड भूमि उनकी नज़रों को देखती है और कहती है, हाँ मिले ना, मिली, एक लड़की मिली जो 35 दिन से लापता थी, एक लड़की मिली जिसने अपने ही पति और बच्चे का खून कर दिया, वो भी पैसों के लिए। और हाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली, और उस लड़की को मारने वाली लड़की भी मिल गई। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं, छी यार तुझसे तो बात करना ही बेकार है यार इस मामले में, मैं वो लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो तेरी जिंदगी में आएगी एज अ लाइफ पार्टनर। डेट की बात कर रहा हूँ यार, तू क्या डेड बॉडीज को बीच में ले आती है, छी मूड ही खराब कर दिया, सारी जो चढ़ी थी सारी उतार दी एक बारी में। और अब सब हंसने लग जाते हैं, भूमि भी हंसती है और कहती है, कोई ना वो भी मिल जाएगी, और जब मिलेगी ना सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी मैं, ओके ओके। तभी यही सभी लोग हंस रहे होते, थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे होते, एक दूसरे की टांग खिंचाई। देन एक फ्रेंड कहती है, चलो गाइज मैं निकल रही हूँ, मेरी कार आ गई है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करते सारे निकल रहे होते हैं अपने अपने घर की तरफ। एंड थोड़ी देर में ही भूमि भी निकलने वाली होती है अपने घर के लिए, बट तभी वो एक फ़ोन कॉल मिलाती है। वो पुलिस स्टेशन पे ही एक कॉल मिलाती है, वो अपडेट्स पूछती है कि क्या हो रहा है। एंड फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है रखिए आप, मैं कल आके ही बात करूँगी उससे। तभी बात करते करते वो फ़ोन काट ही रही थी, तभी भूमि की नज़र पड़ती है अपने साइड में थोड़ी सी दूर एक एक्टिवा पर, आगे एक लड़की बैठी है, उसका भी फेस कवर है, और जो पीछे लड़की बैठी है उसका भी फेस कवर है, एक स्कार्फ से उन्होंने अपने फेस पे बांध रखा है। बट अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी, और उन स्ट्रीट लाइट्स की वजह से अब जो हमारी भूमि है उसकी आंखें रुक जाती हैं उस पीछे बैठी हुई लड़की की आंखों की तरफ, जो स्ट्रीट लाइट की वजह से उसकी जो हेजल ग्रीन कलर की आइज़ थी, हेजल ग्रीन कलर की आइज़, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, उस स्ट्रीट लाइट की वजह से और चमक रही थी, वहाँ पर अटक जाती है। जो कि उसकी आईब्रोज से पता चल रहा है कि आईब्रोज उसकी थोड़ी सी सुकड़ी हुई है, यानी कि थोड़ी सा टेंस्ड है। और तभी वो अपने आगे जो उसकी फ्रेंड है उसको कहती है, जल्दी कर यार, मैं थोड़ा सा भी लेट पहुंची ना मम्मी मेरी जान खा जाएगी, और मुझे उनकी जली कटी सुनने का भी कोई शौक नहीं है, प्लीज़ जल्दी कर। और उसकी जो फ्रेंड है वो कहती है, हाँ चलिए, और वो एकदम से एक्टिवा जो उसकी स्कूटी है वो स्टार्ट करती है।
शी लेफ्ट। और जो हमारी भूमि है उसकी नजरें बस उसे फॉलो ही करती रहती हैं जब तक वो स्कूटी रोड से गायब नहीं हो जाती है। और तो होश में इतना कुछ ध्यान नहीं गया, स्कूटी का नंबर तक ध्यान नहीं गया हमारी भूमि को, जो कि बहुत शार्प है, लेकिन उसे स्कूटी का नंबर याद नहीं रहा। बट वो उस लड़की के शोल्डर पर एक टैटू था छोटा सा, जहाँ पर हाफ मून बना हुआ था बहुत ही सुंदर तरीके से। तो वो देख लेती है वो, और उसकी वो लड़की तो चली जाती है, लेकिन हमारी भूमि के फेस पर इतनी बड़ी वाली और प्यारी सी स्माइल छोड़ जाती है ना, क्या ही बोले। खैर फिर भूमि थोड़ा अपना माइंड झटकती है और जाती है अपने घर की तरफ, एंड वो भी घर चली जाती है। सो गाइस, अभी के लिए, आज के लिए हम इसे यहीं तक रखेंगे। तो आप बताइए कैसा लगा ये फर्स्ट एपिसोड ऑफ हमारी न्यू सीरीज, जिसका नाम है द फ्लेम्स ऑफ डेड, सॉरी। या तो बताइए कैसा लगा। आई नो छोटा है पार्ट। देखो अब मैंने क्वालिटी पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है, तो क्वांटिटी तो थोड़ी कम होगी अगर मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे को टाइम लगता है बनाने में, तो प्लीज़ थोड़ा समझ जाइएगा। एंड आप प्लीज़ बताइए कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड, इंटरेस्ट बना है क्या नहीं आगे क्या जानने के लिए, कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ जल्दी कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो बोला ना, शेयर करना, और हमारी स्टोरी का हमेशा की तरह वेट करना, ठीक है। ज़्यादा देर तो नहीं लगवाएंगे हम, लेकिन कर लेना तैयार थोड़ा सा वेट, ठीक है। भूल ना जाना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।